हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रामर विद अली सर। फ्रेंड्स, ग्रामर विद अली सर में आपका वेलकम है। दोस्तों, ग्रामर में जो मैंने पिछले वीडियो में टॉपिक लिया था काइंड्स ऑफ नाउन, और उनको कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए आप लोगों को समझाया था कि इन सेंटेंसेस में कौन से नाउन आते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में 5 तरह के नाउन थे, तो उनमें कौन सा कॉमन नाउन था, कौन सा मटेरियल नाउन था, कौन सा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन था, कौन सा प्रॉपर नाउन था। तो दोस्तों, इसी तरह से जो स्पीच वाले जो हमने पार्ट आपको बताए थे, जो 8 बताए थे, जिनमें हमारा नाउन था पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसमें नाउन था, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी कई तरीके के हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, बट यहाँ पर 7 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, जिसको हम पहले तो डेफिनीशन ऑफ प्रोनाउन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, शी, दे, वी। इसका मतलब आप समझिए कि किसी संज्ञा के स्थान पर उनका यूज होता है। जैसे किसी लड़के का हमने नाम लिया है तो लड़के के लिए हमेशा ही आता है, तो प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि हमने ही का यूज किया है, इसका मतलब ये कोई लड़का है। जहां पर जैसे कोई लड़का राम है, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल जा रहा है, या हम कहें कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम नाम हो गया और उसकी जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही लगा होगा। तो सेंटेंस में अगर ही इज गोइंग टू स्कूल में आप पूछते हैं कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि ही है प्रोनाउन, क्योंकि ही जो है इंडिकेट करता है वाई को। तो ये प्रोनाउन जो है वो ही, शी, इट का यूज होता है, वो प्रोनाउन होता है। यानी नाम की जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना बना रही, तो सीता एक नाम हो गया, और इसकी जगह पे अगर हम कुछ यूज करते हैं तो वो तो हमारा नाउन हो गया सीता। बट यहाँ पर अगर हम उसकी जगह पे कुछ यूज करते हैं, जैसे इसकी जगह पे, क्योंकि वो वीमेन है, तो वीमेन की जगह पे हम लोग शी यूज करेंगे। शी आता है गर्ल के लिए और ही आता है बॉय के लिए। तो यहाँ पर जो शी यूज किया गया है वो हमारा प्रोनाउन है। अगर यहीं पर उसका नाम होता तो वो नाउन होता और प्रॉपर नाउन होता, बट यहाँ पर प्रोनाउन इसलिए है कि वहाँ पर शी का यूज किया है। तो दोस्तों, आप इससे ये डेफिनेशन से समझिए कि नाम की जगह स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है 7 टाइप्स के हैं। काइंड्स इनके प्रकार हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे नाउन में पहला था प्रॉपर नाउन, इसी तरह से प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों का बोध कराने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वी है, यू है, शी है, इट है, दे है, इट सी है। तो आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि नाम की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, और वो प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे नाउन में हमने आपको प्रॉपर नाउन में बताया था कि प्रॉपर नाउन किसी का नाम यूज किया जाता है, और ये पर्सनल नाउन प्रोनाउन में जहां पर किसी नाम की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग निजवाचक संज्ञा कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको आप देखिए, एक्सप्लेन करूंगा। यदि किसी वर्ब, नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति का वस्तु हो, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को छिपाया, यानी उसी की बात उसी के ऊपर आ गई। उसी की बात उसी के ऊपर जो यूज की जाती है, जो वर्ड यूज किए जाते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यू हर्ट योरसेल्फ, यानी आपने अपने आप को चोट पहुंचाई,
ये भी उसने अपने आप के लिए ही ये वर्ड यूज किया गया। तो जहां पर अपने आप के लिए दो व्यक्तियों का वो यूज किया जाता है उसको जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत वाचक संज्ञा होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत वाचक संज्ञा होता है। जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है, जैसे दिस इज माई कोट। अब इसमें आप ये देखिए कि जिस प्रोनाउन से किसी खास स्पेशल पर्सन की अगर बात आती है तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। उसमें जो है वस्तु का बोध होता है। जैसे दिस इज माई कोट, यानी ये मेरा कोट है। मेरा मतलब ये तो प्रोनाउन हो गया। माई, और अगर किसी का नाम आता है तो वो नाउन हो जाता, तो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करता है ये। दिस इज माई कोट, ये मेरा कोट है। एंड सेकेंड वन इज दैट इज योर पेन, वह आपका पेन है। वह आपका मतलब ये वो वस्तु है और वो आपकी है। आपकी मतलब योर यहाँ पर यूज आया। अगर नाम आता तो नाउन हो जाता। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव तो आप जानते हैं, रिलेशन, संबंध, संबंधवाचक संज्ञा जो होता है उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, जब पहले किसी नाउन वर्ड के लिए आते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो, जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु है, विच है, दैट है, व्हाट है। तो एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो आप जानते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आपने सुने होंगे और नेक्स्ट मैं आगे चल के मैं इसको बताऊंगा भी। हालांकि मेरा आज 4th डे है, मैंने आपको बताया था 4th डे। 1st डे, 2nd डे, 3rd डे हो गया, 3 दिन हो गए, ये यार हमारा 4th डे है। 4th डे में हम प्रोनाउन पर आ पाए हैं। तो इंट्रोगेटिव में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, आपने इंट्रोगेटिव मार्क देखा होगा, और उसमें जो है इसका इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड अगर है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो बोला जाएगा। जैसे ये हु, शी, इट, विच है। अब जैसे ये है हु है, दैट, व्हाट है, विच है, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोगेटिव में आती हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव नाउन कहलाता है। जैसे व्हाट, विच, हु, ये आपने देखा होगा कि जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर व्हाट, विच, हु एक्स्ट्रा शब्द बहुत से आते हैं, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नाउन होता है। एंड नेक्स्ट वन इज 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होता है वो अनिश्चित जिसे बोलते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चित वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दे से यू आर हैप्पी। अब दे से मालूम क्या, मालूम किसने कहा, किन ने कहा कि यू आर हैप्पी, तो इसमें किसी की वो नहीं हो रही है, पहचान नहीं हो रही है, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट वन इज 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग, विभाग मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। विभाग बोधक सर्वनाम जिसे दो व दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है उसे हम लोग विभाग बोधक संज्ञा कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ईच यहाँ पर शब्द जो आ गया है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो रिसीव्ड प्राइज। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देखा होगा कि प्रोनाउन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, तो इसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।